आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण क्या होते हैं? कारण समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है और क्या होती है। सो इनफर्टिलिटी का मतलब है जब एक कपल, मेल एंड फीमेल, 1 साल से ज़्यादा ट्राई कर रहे हों और उनमें प्रेगनेंसी ना हो रही हो, उनमें बच्चे ना हो रहे हों, उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। मोटे मोटे कारण एक औरत में हो सकते हैं, उसके हस्बैंड में हो सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कारण नहीं है, जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अगर हम समझें कि फ़ीमेल में क्या कारण हो सकते हैं, फ़ीमेल में मोटे मोटे या तो बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, या फिर जो फेलोपियन ट्यूब होती है एक औरत के शरीर में, उसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर अंडों की क्षमता ज़्यादा या कम, ये कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं जो एक कारण बन जाते हैं। और पुरुष में अगर समझें तो पुरुष में मोटे मोटे कारण होते हैं, उनका सीमन रिपोर्ट जो होता है, सीमन एनालिसिस होता है, वो ठीक नहीं है। और उसके कारण क्या हो सकते हैं कि उनमें कोई मेडिकल बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर कहीं जो उस एरिया में स्क्रॉटल एरिया जिसको हम कहते हैं, या टेस्टिस में कोई सर्जरी हुई है तो उसके कारण स्पर्म बंद हो गए हैं आने, या फिर आजकल कैंसर बहुत फैला हुआ है, कैंसर के कारण भी जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो कम हो जाते हैं। सो इसलिए जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है, या हम जब उनसे मिलते हैं तो हमें हिस्ट्री में पता चल जाता है कि क्या कारण है। बट कई बार ये होता है कि दोनों में से कोई ना मेल में कोई प्रॉब्लम है, ना फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, बट अनएक्सप्लेन्ड है, कोई कारण नहीं है, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिश करें कि इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट कर पाएँ। बट क्या वास्तव में हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको? कुछ हद तक शायद यस। जैसे कि हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, रोज़ वॉक करें, योगा और मेडिटेशन को अपने साथ रखें, स्ट्रेस को कम करें। आजकल हमें ये पता है कि दुनिया में बहुत स्ट्रेस है और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है, विच इज़ फाइन। बट हमें उसको कोप करने के लिए एक मैकेनिज़्म रखना चाहिए अपने साथ कि स्ट्रेस हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट ना करे, हमारी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट ना करे। इसके अलावा हम अगर कोई भी जैसे प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है एक औरत को, या फिर उसको पेन ज़्यादा हो रहा है पीरियड्स में, तो एक सही स्पेशलिस्ट, जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे जाके बात करें, मिलें, ताकि टाइमली टेस्ट हो जाए, और अगर कुछ करना है तो टाइमली इंटरवेंशन हो जाए। सेम ही एक पुरुष के लिए, अगर उनको लगता है कि उनके स्पर्म में जैसे कोई दिक्कत है, या मेडिकल प्रॉब्लम है, या कोई सर्जरी हुई है उस जगह पे, तो एक स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनसे जाके मिलें। जनरल जो ऑब्स एंड गाइनी वाले होते हैं वो भी आपका इलाज शुरू कर सकते हैं, बट आजकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि बेटर एडवाइस और गाइडेंस आपको दे पाएंगे। थैंक यू।